रामचेत के लिए कहना चाहूंगा कि कश्ती के मुसाफिर ने समंदर को नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर को नहीं देखा, आंखों से देखा मगर दिल से उतार कर नहीं देखा। अरे ये दुनिया पत्थर का दिल समझती रही रामचेत को, लेकिन रामचेत तो मोम है, कभी किसी ने इनको छू कर नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं जहां पर राहुल गांधी जा रहे थे, अपने कोर्ट की पेशी से वापस जा रहे थे। ये पहुंचे हुए हैं विधायक नगर, जहां बैठते थे रामचेत। आज जिनकी चारों तरफ से सोशल मीडिया पर वाहवाही हो रही है, हम आज उनके घर पे मौजूद हैं, जहां पर दिखाना चाहेंगे कि उनका घर है। देख लीजिए, देश को आजाद हुए 70 साल हो गया, 70-72 साल, लेकिन आज भी रामचेत देख लीजिए एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। इनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे राहुल गांधी जी जा रहे थे, उनकी नजर रामचेत की दुकान पर पड़ गई। सुने होंगे आप कि सबरी काफी दिनों से बैठी थी, बड़े इंतजार में बैठी थी सबरी की, कभी मेरी कुटिया में राम आएंगे। बड़े दिनों से बैठी थी सबरी इंतजार में कि कभी हमारी कुटिया में राम आएंगे। कच्ची खट्टी बेर को खाती थी, मीठी बेर को रख लेती थी कि यही मीठी बेर प्रभु के काम आएंगे। तो वही आज ये जैसे सबरी इंतजार कर रही थी, इंतजार करने में पहुंचे थे राहुल गांधी। आज हम उनके गांव में, रामचेत के गांव में मौजूद हैं और दिखाएंगे हकीकत। इधर दिखाइए भैया, आइए, आप उनके लड़के हैं, ये रामचेत के लड़के हैं। भैया क्या नाम है? राघोराम। तो आपकी माता जी हैं? जी नहीं, माता जी नहीं है। आपकी शादी हुई कि नहीं? जी शादी हुई। खेत ओत बारी है कुछ? खेत वोत कुछ नहीं है, तो यही दुकान से घर चलता है? दुकान से घर चलता है, थोड़ा बहुत मजदूरी कर लेते हैं, मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पे कभी कॉलोनी वोलोनी आपको नहीं मिली? कुछ नहीं मिली, सरकारी सुविधा कोई नहीं मिली। सरकारी सुविधा नहीं मिली। तो जिस दिन राहुल गांधी जी वहाँ पर मौजूद, आप थे? जी हाँ, मौजूद था, वहाँ पर मौजूद थे। जी जी जी। तो अभी कल सोशल मीडिया पे चल रहा था कि मशीन वशीन कुछ आई है। हाँ मशीन आई है राहुल सर, लेकिन आपके पास बिजली नहीं, कैसे चलाओ? नहीं है, राहुल सर बोले हैं बिजली की व्यवस्था कर देंगे हम। हाँ जी, मतलब आपसे एकदम रूबरू हुए थे? जी जी जी, बात हुई थी? बात हुई थी, 45-50 मिनट तक बात हुई थी उनसे। चाय वाय पानी वानी पिया रहे? कुछ कोल्ड ड्रिंक पिया थे उनको, पी ले रहे? जी, अपने हाथों से निकाल कर दिया था, पिए थे। कैसे लगा आपका? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कब नेता जिंदगी में नहीं मिला रहे? कभी कोई नेता भी नहीं मिला था। कभी क्यों पूछ के हाल चाल पूछे रहा? कोई नहीं पूछा था। बहुत गदगद होगी वो बात। जी जी जी। राहुल गांधी क्यों वहां रुके? बहुत दुकानें थी, कई बार आए राहुल गांधी, कोई नहीं क्या रामचेत ही थे। लेकिन किस्मत लिखी जब उच्च निनारा, किस्मत लिखी जब उच्च लिलारा, काव करी है अवधेश कुमारा। जब किस्मत में लिखी आए रामचेत बगल में मिले वाली रही उनका मशीन, भैया साथ बने रहिए। राहुल गांधी वादा किए हैं कि इनको सारी क्या क्या व्यवस्थाएं देंगे, हमारे साथ बने रहिए। अभी हम चलेंगे रामचेत की दुकान पर, उनसे क्या वारदात हुई। और मशीन तो दे दिए जिसको आप देखे होंगे, लेकिन इसके बावजूद और क्या क्या मिलना है, ये रामचेत एक दिन ऐसा होगा, इनको वादा किया गया है कि अभी आगे बुलाएंगे राहुल जी, अभी आपको और आगे दिखाएंगे। दिखाइए भैया, ये देखिए रामचेत को जो राहुल गांधी जी मशीन भेजे हैं, लेकिन बदनसीबी है कि इनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, ना बिजली है और ना इनके पास व्यवस्था है। राहुल गांधी जी इनको दे दिए, लेकिन और आगे क्या क्या वादा किए हैं, इनको दिल्ली तक ले जाएंगे और किसी पद पर बैठाएंगे। अभी चलेंगे, खुलासा हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए रामचेत को जो राहुल गांधी जी मशीन भेजे हैं, लेकिन बदनसीबी है कि इनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, ना बिजली है और ना इनके पास व्यवस्था है। राहुल गांधी जी इनको दे दिए, लेकिन और आगे क्या क्या वादा किए हैं, इनको दिल्ली तक ले जाएंगे और किसी पद पर बैठाएंगे। अभी चलेंगे, खुलासा हमारे साथ बने रहिए, या हकीकत दिखाएंगे। यही मशीन तक सीमित नहीं है और आगे कुछ मिलने वाला है, ये दिखा रहे हैं कि इस तरह से है। उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं, तो मशीन कहाँ लगाएंगे इसकी। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो सरकारी योजनाएं देती है जा कहाँ रही हैं, कौन ले रहा है? एक गरीबों को नहीं मिल रहा तो मिल किसको रहा है? अभी चल रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा रामचेत के पास, जहां पर राहुल गांधी बैठे थे और जो चप्पल सी रहे थे उसको भी दिखाएंगे। और राहुल गांधी को जो दिमाग में उनके आया कि आखिर हम गरीब के पास पहुंचे और वो कैसे पहुंच गए, इसको भी दिखाएंगे। तब तक बने रहिएगा और दे भी जनाएंगे। आज बताएंगे आपको
कि रामचेत को क्या बड़ा फायदा होने वाला है और दिल्ली पर रामचेत बैठकर क्या करेंगे ये भी वादा है। चलिए अब ये बाद में दिखाएंगे, तब तक हमारे साथ चुके हैं हम उस स्थान पर, नेशनल हाईवे जो अयोध्या जाता है, जहां पर जा रहे थे राहुल गांधी जी, और उस दुकान पर बैठ गए जहां पर आज भीड़ लगी हुई है, जहां गांव में चैतू कहे जाते थे आज रामचेत के नाम से जाने जा रहे हैं। इनका भी रुतबा बढ़ गया है कि रामचेत की दुकान पर राहुल गांधी जैसा नेता बैठकर चप्पल और जूता सीने का काम कर रहा था। आज उनके पास पहुंचे, इनके घर अभी हम दिखाए कि इनके घर पर, और इनको आश्वासन मिल गया है कि रामचेत अब यहाँ जूता नहीं सीएंगे, जाएंगे राहुल के साथ। हमारे साथ बने रहिएगा। इनको तो मशीन मिल गई, देखे होंगे सोशल मीडिया पर, सब कुछ मिल गया, लेकिन जो वादा है वो अभी हम बताएंगे। आखिरी में मेरे साथ बने रहिएगा। राहुल गांधी के साथ जाएंगे रामचेत, और इनको क्या मिलेगा, आइए हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं रामचेत के पास, चलते हैं रामचेत के पास। अभी हम इनके घर देखे गए थे, लेकिन बदनसीबी इनका तो आत्मा जान रहा है आए के घेर ले यहाँ, लेकिन घर जाके देख लियो कि इनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, न बैठने की व्यवस्था नहीं है। मशीन भी मिल गई, लेकिन जैसे थे वैसे हैं। लेकिन दिल में तमन्ना है कि कभी न कभी हम भी वही मुकाम पर पहुंचेंगे। और मेरे साथ बने रहिएगा। राहुल गांधी भी फरमान जारी किया है कि इनको बुलाएंगे, और जाएंगे, कब जाएंगे आइए अभी बताते हैं। भैया जी, रामचेत जी। जी साहब। जब राहुल गांधी आए जी, एक बैग तो कब पहचान गए हैं आप? जी फोटो देख रखा था। हाँ, फोटो देख रहा, शकल देखा तो पहचान गए, तो राहुल गांधी नेताजी है जी। जब भागे चले आए इधर से, फोर्स भगी, हाँ, वो आकर के आप खड़े हुए, हमने स्वागत किया, यहाँ बैठाया। तब तो आप घबरा गए हुए कि कहीं पकड़े तो ना बताया। पहले तो हम घबराए, कभी नेता से बात नहीं किया था, जी जी जी, कभी कोई आए नहीं आई जी जी जी। तो फिर तसल्ली हुई, फिर उनको बैठाए, फिर बातें होने लगी। अच्छा जी, जब राहुल गांधी जी बैठे आपके, तो कहाँ बैठे थे? यहीं पे बगल में? यहाँ पे बैठे थे। यहाँ पे बैठे थे। उसके बाद कर के आ रहे थे आप? हम एक चप्पल सिलाई कर रहे थे। चप्पल सिलाई, जिसमें सोशल मीडिया दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, वही। रामचेत जी, कैसे लग रहा है आपको? गर्व हो रहा है कि नहीं? इतना बड़ा नेता जो आपको गाली दे रहे हो, आपकी गरीबी को समझ रहे हो, बदनसीबी से बोल रहे, तो एक नेता उसकी दुकान पर जब बैठ गया, कैसे लगा आपको? हमें बहुत बड़ी खुशी हुई, बहुत बड़ा गर्व हुआ। बहुत बड़ा गर्व। चलिए हमको दिखाई जो वो चप्पल सी रहे थे। जब हम सिलाई कर रहे थे, जो आए जी, चप्पल को यहीं रख दिया। हाँ, पहले उनको बैठाया, उन्होंने बोला कि क्या कर रहे थे? हमने बोला साहब चप्पल सिलाई कर रहे थे। बोले कौन सी है? हमने कहा साहब ये चप्पल है, सिलाई कर रहे थे। और बोले कि लाओ देखिए हम भी सी पाते हैं कि नहीं। अच्छा, तो कौन सी है? राहुल गांधी जी सिए? हाँ जी, इतना हम सिए थे, इतना हम सिए थे। हाँ, यहाँ सारे उतना, ये इतना सारा वो सिए। जी जी जी। हाँ, ये ग्राहक का किसी का है? हाँ ग्राहक का है, लेकिन हम देंगे नहीं। देंगे नहीं? ना, काहे नहीं देंगे? नहीं देंगे, इसकी कीमत लग रही है। अच्छा, राहुल गांधी जी सिए है ना? हाँ, राजपाल आपकी तरह आपकी बिरादरी को हो गई मोची, वो भी हो गई का? दुकान पार्टनरशिप में हो गई। अच्छा, उनके? हाँ, अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आपको नाम, अब आप बुलाएंगे आपको जरूर। देखिए, हम दर्शकों को दिखाएं, ये चप्पल है जिसको लोग नफरत से पैरों में रखते हैं। यही चप्पल है जिसको इन्हें अपने हाथों से सिया। आज इसकी कीमत कितनी लग रही है? कोई कीमत क्या दे रहा है इसको? अरे कोई कीमत दे रहे हैं, मुँह खोलो, हम जितना कहोगे देंगे। हाँ, हमने कहा हम देंगे नहीं चप्पल। तो किसी ग्राहक का होगा? बोले कि हम थैला भर के रुपया देंगे, तुम मुँह तो खोलो। हाँ, जितना कहोगे देंगे। हम कहें भैया ये चप्पल हमें देना नहीं किसी को। इसमें क्या रखा है? इसमें ये राहुल गांधी का सिला चप्पल है, हम इसमें आत्मा की तरह शीशम जला करके रखते हैं। इसमें मोहब्बत है राजीव गांधी की। कहना यार, किसी की याद में आंसू बहाने से क्या होगा, लिखी किस्मत में तन्हाई तो घबराने से क्या होगा। घबराइए मत, तमन्ना आपकी पूरी होगी। ये जो चप्पल है इसको सिया नहीं है, राजीव गांधी ने आपको एक मोहब्बत दिया है। हाँ। और एक पैगाम भेजा है कि राहुल गांधी एक गरीब, दलित और एक मोची के दुकान पर बैठे थे, जिसको खाने के घर में नहीं। आपका घर नहीं है, कोई गए थे वहां? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, छप्पर में रहते हैं। तो कोई शासन सत्ता से कोई कुछ मिलता नहीं आपको? आपने कई बार ऐसे प्रधान से कॉलोनी के लिए बोला था, कॉलोनी हाँ सुन लेते, कोई ध्यान नहीं देते, हमने कहना ही छोड़ दिया। जी, तब से ऐसे पड़े हैं। तो उसमें कैसे रहते हैं आप? वो चारपाई, टूटा फूटा छप्पर है, चारपाई पड़ी है, अपना
दुकान तो राहुल गांधी जी से कुछ आप अपनी अपनी बात गरीबी की बताए। गरीबी की बताया हूँ। जी। इसी में कमाते हैं, अपने बच्चे को पालते हैं, जैसे तैसे बिताते हैं। तो नेताजी कुछ बोले आपको? हाँ जी, नेताजी बोले कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, और दुकान के लिए हमें तत्काल मशीन भेज दिया, बहुत अच्छी मशीन भेज दिया। अच्छा, मशीन कौन लाया था? मशीन एयरपोस्ट पुलिस लिखा था, अच्छा अच्छा। पुलिस साथ में आई थी, एक बंदा आया था, एक कारीगर आया था, और बहुत बड़ी मशीन आई थी। उसको यहाँ सेट किए, सेट करके चलाने की विधि बताई, सिखाया, बताया। जी जी। तो रामचेत भाई, आपके पास बिजली भी नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं, कैसे करेंगे? हमारे बड़े लड़के के पास बिजली है, मशीन वहीं चलेगी। जब सुविधा मिलेगा तो फिर कॉलोनी बनेगी, ना मिलेगा तो वही अपनी। तो राहुल गांधी का नंबर वंबर नहीं लिए हो? उनका नंबर हमारे पास नहीं, वो हमारा नंबर ले गए हैं। तो तुमसे जो झगड़ा करे तो राहुल गांधी से बता देगा। अब नंबर ना हमारे पास, हम बताएंगे, वो फोन करेंगे जी। तो शिकायत करेंगे। करेंगे। फोन खुद ही करते हैं। तो कोई प्रशासन की इस आपकी बात जो चर्चा चल रही पूरे सोशल मीडिया पर चारों तरफ, आज पूरे सुल्तानपुर के मीडिया के लोग आए थे, तो आप तो थक गए होंगे। बताते बताते थक गया, गला कमाई जब कमाई नहीं होगी तो मीडिया वाले खवाएंगे थोड़ी। अब देखो सुबह से ऐसे बैठे हैं, कमाई होना नहीं है, काम बहुत है, कर नहीं पा रहे जी। तब कैसे खुराकी चलेगी? अब 2-4 दिन माहौल ऐसे गर्म है, गर्म ही रहेगा। गर्म रहेगा कैसे? तो लेकिन कहना क्या चाहेंगे कि राहुल गांधी नेता और नेता कोई देखा था कभी आपने? इतनी उम्र हो गई आज तक ऐसा नेता हमने देखा नहीं जो कि एक गरीब पास आके बैठे और काम में हाथ बटाए। तो आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कुछ नहीं देंगे क्या करेंगे? और जब कोई चीज नहीं देंगे क्या आशा है कुछ और मिल जाएगा? उम्मीद है, आशा दिए हैं कि धन देंगे। जी जी जी। धन देंगे तो उसका हम माल लाएंगे, कारोबार आगे बढ़ाएंगे। मशीन दे दिए है, धन दे देंगे तो और माल खरीद के लाएंगे, जैसे चमड़ा लाएंगे, रेक्सीन लाएंगे, सोल लाएंगे, हम कारोबार आगे बढ़ाएंगे। जी जी। धन है नहीं, इस बात को हम बताया हूँ कि हमारे पास धन नहीं है। जी जी। तो उसके बाद राहुल गांधी, मान लीजिए जब कभी चुनाव होता है और यहाँ से राहुल गांधी आते हैं, तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? हम फुल मदद करेंगे, अपने परिवार के साथ, अपने गांव बाजार मिल करके करेंगे। जी जी, क्योंकि इस तरह से कोई ऐसे नेता को हमें लाना बहुत जरूरी है, जी, जो गरीबों को देख सके, जो गरीबों को देख सके। वो हमारे मसीहा बन गए, हमारे गांव में, हमारे बाजार में उनकी बहुत बड़ी प्रशंसा हो रही कि रात बीतते ही इतना बड़ा तोहफा भेज दिया। जी जी जी। लोग वादा करते हैं, हाँ, तो यहाँ वादा एकदम सामने आ गया। लोग वो अगले दिन गए, दूसरे दिन मशीन आ गई, तीसरे दिन फोन आ गया, क्यों रामचंद्र जी क्या हाल चाल है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। जब फोन आया तो उसमें राहुल गांधी बोले कि हम बोल रहे हैं राहुल गांधी। वो अपना नाम नहीं बताए भाई। अच्छा, नहीं, तो कैसे जाने की राहुल गांधी? हमें पूरा डाउट है। अच्छा, वही क्योंकि यहाँ बैठे थे, आवाज सुनी थी, आवाज पहचान गया। जी जी। हमने पूछा नहीं आप कौन बोल रहे हो। चलिए ठीक है। इसी तरह से आज जो राहुल गांधी जाने जाते हैं, इसी तरह से जाने जाते हैं, क्योंकि ये गरीब ऐसे हैं कि जो इनको देखकर लोग दूरी बना लेते हैं, इनको देखकर लोग गालियां देते हैं। वही ये रामचेत, जो गांव में चैतू कहे जाते थे, आज रामचेत एक बड़े नेता, जो इंटरनेशनल नेता राहुल गांधी आए इनके दुकान पर, इनका सीना चौड़ा हो गया और गदगद हो गए। इनको हो सकता है सारी सुविधाएं भी मुहैया हो सकती हैं, क्योंकि इनका नंबर भी राहुल गांधी जी अपने पास ले चुके हैं। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।